यस बेटा, ये सेकंड वीडियो है आपकी। अब ये सेकंड वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? आ रहा है नजर सामने, बिल्कुल सही हो रहा है। यस, तो देखिए नंबर 1 सबसे पहला आप डालेंगे एनिमल, इधर लिखेंगे एनिमल, पूरी टेबल बना लेंगे। कभी बार पेपर में पूछ लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कौन सा है, एनिमल, और यहां डाल देंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। ये हेडिंग पड़ेगी, मतलब सॉरी टेबल बन जाएगी पूरी रेस्पिरेटरी सरफेस। अब नंबर 1 एनिमल डालेंगे अमीबा। अमीबा किससे सांस लेती है? अमीबा एंड प्लेनेरिया। ये किससे रेस्पिरेटरी सरफेस का लिखिए, सेल मेम्ब्रेन से लेते हैं ये लोग सांस, सेल मेम्ब्रेन। नंबर 2 आपका है अर्थवॉर्म एंड लीच। अर्थवॉर्म एंड लीच, अर्थवॉर्म और लीच, इनका लिखिए मॉइस्ट स्किन। ये अपनी जो स्किन होती है उससे लेते हैं रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन। इसके बाद लिखिए फिश, प्राउन, घेंगा जिसे कहते हैं, प्राउन, etc। और भी है वाटर एनिमल, जो क्या है वाटर एनिमल्स इस टाइप के, वो सब गिल्स से लेते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या है? गिल्स का। इसी तरह लिखिए 4th नंबर, अब इसमें ब्लैक बोर्ड पे 4th यहां लिख दे रहा हूं, आपको नजर आना चाहिए। 4th नंबर, 4th लिखिए ग्रास होपर हो गया आपका, और मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो, ये जितने भी लोग हैं, वो जो रेस्पिरेटरी सरफेस इनका एरिया है वो है इसका, हमारा जितने भी ये लोग हैं स्पेरिकल्स ट्यूब्स होते हैं, उससे लेते हैं ये लोग सांस। स्पेरिकल्स एंड एयर ट्यूब्स। इसी तरह अगर हम फ्रॉग की 5 नंबर फ्रॉग की बात करें, अभी तो फ्रॉग की बात करें तो ये लेते हैं आपका जी, अब आ रहा है। ये भी मॉइस्ट स्किन के लेते हैं, मॉइस्ट स्किन 2% मॉइस्ट स्किन से ही लेते हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग भी मॉइस्ट स्किन से ही सांस लेता है। ओके, अब नेक्स्ट आपकी आती है लास्ट बर्ड एंड एनिमल्स। हम लोग नंबर 6 बर्ड एंड एनिमल्स, हम लोग भी आते हैं एनिमल्स में। हम लोग लेते हैं किससे? लंग्स से। हम लोग क्या बर्ड से किससे लेते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है। तो बेटा ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, और आप लोगों के एग्जाम में कभी कभार ही पूछ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, इसके बाद लिख लीजिए, आप देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पे, मैं हट जा रहा हूं थोड़ा, अच्छी तरह से देख लीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर या मेरे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका ब्लैक बोर्ड रब कर रहा हूं मैं आपका, क्योंकि जूम करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, डाल लीजिए जल्दी से हेडिंग, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोगों का आप देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखिए, लाइक अदर एनिमल्स respiratory system in human beings प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन, प्रोवाइड यानी हम लोग फ्रेश ऑक्सीजन लेके जाते हैं, प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स, सभी बॉडी सेल्स के अंदर, टू ऑल बॉडी सेल्स, एंड रिमूव हार्मफुल, और अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हो ना रिमूव कर देते हैं, रिमूव हार्मफुल CO2 फ्रॉम द, और जो CO2 को निकालते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है हमारी बॉडी का? फ्रेश ऑक्सीजन कर लेना और खराब CO2 को बाहर निकाल देना, CO2 बाय द फॉलोइंग पार्ट्स। और ये काम कैसे होता है?
फॉलोइंग पार्ट्स होता है। पहले मैं आज आपको सारे पार्ट्स लिखवा दे रहा हूं, तो एक एक करके उनका वर्किंग लिखवाऊंगा, कैसे वो वर्क करते हैं। बाय द फॉलोइंग पार्ट्स, तो लिखिए सारे पार्ट्स के नाम, उसके बाद फिर एक एक करके वर्क होगा इसका। बाय द फॉलोइंग पार्ट्स, नंबर 1 लिखिए नॉस्ट्रिल्स, नाक के नथने, नॉस्ट्रिल्स। नंबर 2 नसल पैसेज, 5%. नसल पैसेज। नंबर 3 फेरिनस, फेरिनस। ये सारे नाम लिख लीजिए, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पेपर में आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। फेरिनस, लैरिनस, जिसे गला कहते हैं, हम बोल रहे हैं जिससे बोल भी रहे हैं, सांस की वजह से बोल रहे हैं ये, अगर सांस ना हो तो बोल भी नहीं पाए हम लोग। नंबर 5 ट्रेसिया, ट्रेसिया ट्यूब्स होती हैं ये, विंड पाइप, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, जहां से आवाज मतलब अंदर की तरफ हम ऑक्सीजन ले जाते हैं और यहीं से CO2 को बाहर निकालते हैं। नंबर 6 ब्रॉन्चीज, ये आपकी लंग्स के पास पहुंच गए हम लोग, ब्रॉन्ची। और ब्रॉन्ची के बाद नंबर 7 ब्रॉन्चीज होल, ब्रॉन्ची होल्स। ब्रॉन्चीज होल्स, और ब्रॉन्चीज होल के बाद नंबर 8 एल्वेओली, एल्वेओली। और नंबर 9 रिब्स, पसलियां भी हमारी साथ दे रही हैं। उसके बाद नंबर 10 लंग्स, और नंबर 11 डायफ्राम। डायफ्राम का भी मैं टाइप बताऊंगा क्या होता है डायफ्राम। डायफ्राम बेटा ये 11 चीज हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में मदद करती है। नाउ वी विल डिस्कस दीज ऑल द थिंग टुमारो पीरियड, कल के पीरियड में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज आप घर पे बैठकर जो मैंने नोट्स लिखवाए बोले हैं या समझाएं उसको समझिए और घर पे जाकर उसको अच्छी तरीके से पढ़िए और फिर लिखना शुरू करिए। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल नंबर या मेरे यूट्यूब नंबर पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे आप पूछ सकते हैं। प्लीज सभी बच्चे पढ़ाई करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। देखो बेटा मुझे, मैं अगर कहीं जर्नी में भी जा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, मैं स्टॉप नहीं हूं। मैं चाहूं तो आपकी वीडियो ना बनाऊं, मैं कह दूं आई एम इन आउट ऑफ स्टेशन, बट मुझे देखिए मैंने आपको वीडियो कहीं ना कहीं जाके अरेंज की, क्योंकि आई हैव नो ब्लैक बोर्ड इन दैट हाउस। जिस जगह मैं गया हूँ अब वहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं है, मुझे ब्लैक बोर्ड के अलावा पढ़ा नहीं सकता, तो मैंने एक स्कूल को अरेंज किया, बराबर में कोई मॉन्टेसरी स्कूल है, वहाँ गया, वहाँ मैंने देखा स्कूल में ब्लैक बोर्ड का टाइम क्या कैसे क्या है, वहाँ आके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर वो 2-3 दिन यहाँ रुकूंगा मैं, तो मैं इसी जगह को ही चूज़ कर रहा हूँ, मैं यहीं पढ़ाऊँगा, तो आपको देख के समझना होगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।